बिहार में अभी चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर बिहार की जनता को ये ध्यान रखना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि अब जितने भी मुँह मियां मिट्ठू नेतागण हैं पूरे देश के, जो कि बिहार के चुनाव में लाभ उठाना चाहते हैं, बिहार के चुनाव में अपने पार्टियों को, अपने बेटों को, अपने जाति भाइयों को लड़ाना चाहते हैं, जितवाना चाहते हैं चुनाव में। खास करके आप बिहार की जनता ध्यान दीजिएगा। अब लोग बिहार के विकास को लेकर के बातें करेंगे, बिहार के युवाओं को लेकर के बातें करेंगे, बिहार के कल, जल, नल, रोड, थल और रोड सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे आपसे। बड़े बड़े वादे करेंगे, निभाएंगे एक नहीं। बिहार के लोगों, आपसे एक गुजारिश है, जितने भी नेतागण आपके यहाँ आए, पहले आप उनसे एक एक काम करवाते जाना, या आप उनसे अपने गांव में बिजली ले आना, या आप उनसे अपने गांव में शिक्षा ले आना, या आप उनसे अपने गांव में अस्पताल बनवा लेना। एक एक काम करवा के उसके बाद अगर जो अच्छा काम करे उस पर निर्णय करके आप वोट देना, ना कि 500 रुपये और किसी शराब के प्रलोभन में या किसी लोभ माया मोह में फंस करके किसी जाति में बट करके आप किसी को वोट डालना। अगर आपने ऐसा किया कि किसी भी प्रलोभन के चक्कर में, किसी भी लोभ माया मोह या जाति में बट कट करके किसी को वोट दिया, तो समझ जाइए कि आपका विकास नहीं, विनाश निश्चित है। बिहार का विकास उसी पर निश्चित है जो बिहार के लिए काम करेगा, बिहार के लिए जाति और मतभेद और बिहार के लोगों को आपस में बांटने की नीतियां नहीं लाएगा। वरना बिहार के विनाश को लेकर के वो लोग आएंगे जो आपको बड़े बड़े वायदे तो दिखा देंगे, बड़े बड़े कसीदे तो पढ़ देंगे आपके सामने, लेकिन करेंगे आपके लिए कुछ नहीं। जितने भी लोग आपके यहाँ आए, आप ध्यान से सुनना, इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके आप इस वीडियो को पहुँचाइएगा, क्योंकि इस माध्यम से आप बिहार के लोगों को खास करके पता चलेगा कि कितने नेतागण हमारे विषय में, हमारे बिहार के लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बिहार के लोगों के बारे में, बिहार के विषय में, बिहार के शिक्षा पद्धति के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में कोई नेता नहीं सोचता है। ये आप 100 में से 100% लिख लीजिएगा कि कोई नेता नहीं सोचता है। बिहार के विकास के बारे में अगर कोई सोचता, बिहार के शिक्षा के बारे में अगर कोई सोचता, बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में कोई अगर सोचता, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अगर सोचता कोई, तो हमारे बिहार में अनपढ़ों का सरकार न बनता, बिहार में उन जाहिलों का सरकार न बनता जो हमारी बेटियों पर कसीदे पढ़ा करते हैं कि वो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे किस तरह से रहते हैं, किस तरह से चाल चलन है। हमारी बिहार की बेटियां बहुत ही संस्कारी हैं, हमारी बिहार की महिलाएं बहुत ही स्वाभिमानी है, हमारे बिहार के लोग बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन हमारे बिहार के नेतागण लुटेरे, जो हमारे बिहार को जितना हो सके खोखला करने की कोशिश में रहते हैं। हमारे बिहार से पूरी दुनिया के अगर एक प्रतिशत उठाया जाए तो हमारे बिहार से सबसे ज़्यादा अन्य प्रदेशों में युवा जाकर के काम करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, अपने जीवन यापन का जरिया ढूंढते हैं, काम रोजगार करते हैं। क्या हमारे बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि बिहार में ही लोग, बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करें, बिहार के लोग बिहार में ही अपनी नौकरी पाएं, बिहार के लोग बिहार में ही अपने माँ बाप बाल बच्चे के साथ में कमा सकें, 2 पैसे अपनी रोजी रोटी कमा सकें, 2 वक्त की अपने बच्चों के साथ में टाइम बिता सकें, अपने माँ बाप के साथ में समय बिता सकें? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमारे बिहार के नेता लोग ऐसा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बिहार से सिर्फ और सिर्फ लालच है वोट का। बिहार के लोगों को मूर्ख बना करके, बिहार की जनता को मूर्ख बना करके, उनके वोट को अपना करके बस अपनी गद्दी पर बैठ जाना, बस यही है बिहार के नेताओं का काम। और बिहार की जनता
बेवकूफ़ बन करके उन सभी नेताओं को अपने सिर पे बिठा देती है। और वही नेता जब चुनाव जीतने के बाद आपके सिर पे बैठ के तांडव करने लगते हैं, तब एहसास होता है कि हमने कुछ गलत किया। बिहार के लोग जाति में बंट करके, पैसों के नाम पे, लोभ के नाम पे, मुफ्तखोरी के नाम पे, इन सभी चीज़ों के लोग प्रलोभन में पड़ के चुनाव तो जितवा देते हैं नेताओं को। फिर जब बारी विकास की आती है, बारी जब रोजगार की आती है, बारी जब शिक्षा पद्धति की आती है, बारी जब स्वास्थ्य की आती है, तब पाते हैं कुछ नहीं, बस खोखलापन। अगर किसी माँ की तबीयत खराब हो गई, किसी बहन की तबीयत खराब हो गई, किसी बेटे का, किसी बाप का तबीयत खराब हो गया, अगर उसे कहीं बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना है, बड़े अस्पताल में लेके जाना है, उसे ले जाने के लिए कोई व्यवस्थित तरीके का, सुरक्षित तरीके का व्यवस्था मुहैया नहीं होता, कोई एम्बुलेंस तरीके से नहीं। मिल करके एक ऐसी मुहिम चलाइए जिससे कि बिहार में वैसी ही सरकार बने जो बिहार के विकास के बारे में, बिहार के हित के बारे में, बिहार के लोगों के हित के बारे में सोच सके। जय हिंद, जय बिहार।